उदय कुब्बर बाईसा विक्रमादित्य महाराणा के कक्ष में पीछे खड़ी सब देख रही थी। दोनों बार विष पीने का दृश्य उनकी आंखों के सामने घटा। जिस कटोरे भरे जहर से मीरा का रोया भी न कांपा, उसी कटोरे की पेंद में बची 2 बूंदों से वैद्य जी मर गए। मीरा की भक्ति का प्रताप और राणा जी की कुबुद्धि दोनों ही उदय कुंवर के सामने आ गई। वह सोचने लगी, इस बेचारे को क्यों मारा? किसी कुत्ते या बिल्ली को पिलाकर क्यों नहीं देख लिया? मैंने बहुत बुरा किया जो इस मतिहीन का साथ देती रही। महाराणा ने पहले तो समझा कि वैद्य नखरे कर रहा है, किंतु जब गर्दन एक तरफ लुढ़क गई तो उसके मुख से निकला, अरे यह क्या सचमुच पधार गया? उसने प्रहरी को वैद्य जी को उठा ले जाने के लिए उनके घर समाचार भेजा। उदय कुंवर ने धीरे धीरे अपने महल की ओर पद बढ़ाए। वहां पहुंचकर दासी से कहा, तू कहीं ऐसी जगह जाकर खड़ी हो जा जहां कोई तुझे देख न सके। जब वैद्य जी के घर वाले उन्हें लेकर जाने लगे तो उन्हें कहना कि वैद्य जी को मीराबाई के महल में ले जाओ, वह इन्हें जीवित कर देंगी। वह स्वयं भी मीरा के महल की ओर चली। भाभी मारा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। उदा ने सुबकते हुए मीरा की गोद में सिर रख दिया। ऐसा ना कहिए बाईसा, दुख सुख तो मनुष्य को अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है। मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ। प्रभु के स्मरण से समय बचे तो दूसरी अला बला समीप आ पाए। मीरा ने ननद के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, मुझे भी कुछ बताइए भाभी सा, जिससे मेरा जन्म सुधरे। उदय कुंवर आंसू ढरकाती हुई बोली, मेरे पास क्या है बाईसा, बस भगवान का नाम है, सो आप भी लीजिए। प्रभु पर विश्वास रखिए और सभी को भगवान का रूप, कारीगरी या चाकर मानिए। और तो मैं कुछ नहीं जानती। ये संत महात्मा जो कहते हैं, जो मैंने सुना सीखा, बस वही आपको बताए दे रही हूँ। जो भी साधु पुरुष कहते हैं उसे ध्यान से सुनिए और मनन कीजिए। बस आप भगवान के चरणों को विश्वास से पकड़िए, वही सर्वसमर्थ है। मैं किसी को नहीं जानती भाभी मारा, मैं आपको जानती हूँ। आप मेरी हैं और मैं आपकी बालक हूँ। मेरे अपराध क्षमा करके मुझे अपना लें। मैंने भगवान को नहीं देखा कभी, मैं तो आपको जानती हूँ बस। उदय कुंवर ने रोते हुए कहा, जब आपकी सगाई हुई, पीढ़ी चढ़ी, तब आपने जवाई साहब को देखा था क्या? पर बिना देखे ही आपको उन पर विश्वास और प्रेम था ना? मीरा ने समझाते हुए कहा, जैसे बिना देखे ही बींद पर विश्वास प्रेम होता है, उसी तरह विश्वास करने पर भगवान भी मिल जाते हैं। किंतु बींद को तो बहुत से लोगों ने देखा होता है ना, और बात भी की होती है। इसी से बींद पर विश्वास होता है, पर भगवान को किसने देखा है? और यदि मैं कहूँ कि मैंने देखा है तो मैंने ही क्या, बहुतों ने देखा है उन्हें। अंतर केवल इतना है कि कोई ही पहचानते हैं, सब नहीं पहचानते उन्हें। उदय कुंवर मीरा की बातें सुन और उनका अविचलित विश्वास अनुभव कर स्तब्ध रह गई। मीरा ने तानपुरा ले आलाप ले तान छेड़ी, महारा तो गिरधर गोपाल। उदय कुंवर बाईसा मीरा से भक्ति ज्ञान की बातें श्रवण कर रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहकर उसके हृदय का कल्मश धो रही थी। तभी कुछ लोगों के रोने की आवाज़ से उनका ध्यान बटा। मीरा ने कहा, अरे गोमती, ज़रा देख तो, क्या कष्ट है? कुछ नहीं भाभी मारा, आपको विष से न मरते देखकर राणा ने समझा कि वैद्य जी ने दगा दिया है। उन्होंने उस प्याले में बची विष की 2 बूंदें वैद्य जी को पिला दी और वे वहीं पर मर गए। लगता है उनका शव लेकर घर के लोग जा रहे होंगे। उदा ने कहा, वैद्य जी को महाराणा जी ने जहर पिला दिया? उनका शव लेकर घर वाले?
जा रहे होंगे, ये क्या कह रही हैं आप? जी, उनका शव लेकर घरवाले अब आपके पास अर्ज करने आ रहे हैं। गोमती ने आकर इस बात का समर्थन किया। हे मेरे प्रभु, यह क्या हुआ? मेरे कारण ब्राह्मण की मृत्यु, कितने लोगों का अवलंब टूटा। इससे तो मेरी ही मृत्यु श्रेयस्कर थी। मीरा ने भारी मन से निश्वास छोड़ते हुए कहा। मीरा सोच ही रही थी कि वैद्य जी के घर वाले उनका शव लेकर आ पहुंचे। वैद्य जी की माँ आते ही मीरा के चरणों में गिर पड़ी। अन्नदाता, हम अनाथों को सनाथ कीजिए, हमें कौन कमा कर खिलाएगा? महाराणा जी ने हमें क्यों जहर नहीं पिला दिया? हम आपकी शरण में हैं। या तो हमें इनका जीवन दान दीजिए, अन्यथा हमें भी मार दीजिए। वृद्ध माँ के आंसू देख मीरा की आंखें भी भर आई। कैसी भी स्थिति हो, उसे तो बस गिरधर का ही आश्रय था, और सत्य में जिसको उसका आश्रय हो उसे किसी और ठौर की आवश्यकता भी क्या है। मीरा ने सबको धीरज रखने को कहा और एक तारा उठाया। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरत बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, हिरण्य कश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर चरण कमल पर सीर। 4 घड़ी तक राग का अमृत बरसता रहा। मीरा की बंद आंखों से आंसू झरते रहे। सब लोग मीरा की करुण पुकार में स्वयं के भाव जोड़ रहे थे। किसी को ज्ञात ही न हुआ कि वैद्य जी कब उठकर बैठ गए, और वह भी तन मन की सुध भूल कर इस अमृत सागर में डूब गए। भजन पूरा हुआ तो सबने वैद्य जी को बैठे हुए देखा। उनके मुख से अपने आप हर्ष का अस्पष्ट स्वर फूट पड़ा। उन सभी ने धरती पर सिर टेक कर मीरा की और गिरधर गोपाल की वंदना की। चंपा ने सबको चरणामृत और प्रसाद दिया। वैद्य जी की पत्नी ने मीरा के चरण पकड़ लिए। उसके मन के भावों को वाणी नहीं मिल रही थी, सो भाव ही आंसुओं की धारा बनकर मीरा के चरण धोने लगे। आप यह क्या करती हैं? आप ब्राह्मण हैं, मुझे दोष लगता है इससे। उठिए, प्रभु ने आपका मनोरथ पूर्ण किया है, इसमें मेरा क्या लगा? भगवान का यश गाइए। सबको स्नेह से भोजन करा और बालकों को दुलार करके विदा किया। देवड़ी तक पहुँचते पहुँचते सबके हर्ष को मानो वाणी मिल गई। मीरा जीसी की जय, मीराबाई की जय, भक्त और भगवान की जय। यह क्या मंगला? दौड़कर जा तो उन्हें कहे कि केवल भगवान की जय बोलें। यह क्या कर रहे हैं सब? बोलने दीजिए भाभी मारा, उनके अंतर के सुख और भीतर के हर्ष को प्रकट होने दीजिए। लोगों ने, राज परिवार ने अब तक यही जाना है कि मीरा कुलक्षणी है। इनके आने से सब मर खुटे हैं। उन्हें जानने दीजिए कि मीरा जी तो गंगा की धारा हैं, जो इस कुल का और दुखी प्राणियों का उद्धार करने आई हैं। उदय कुमार बाईसा ने कहा। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।